ये है मोहब्बती के आने वाले एपिसोड का ट्विस्ट तो धमाकेदार होने वाला है। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। इशिता और रमन इसी बात को चिंता में लेकर बैठे हैं यहाँ पर बाहर सोसाइटी के बाहर गार्डन में कि कल हमारे कोर्ट में केस है जो हमने निधि के खिलाफ दर्ज की है। तो क्या रूही हमारे साथ आ पाएगी या नहीं, इसी बात को रमन और इशिता काफ़ी चिंता कर रहे होते हैं। तभी रमन के पेट में यहाँ पर बैक पेन होने लगता है। इशिता कहती है कि इतने साल हो चुके हैं रमन, अभी भी ये दर्द नहीं गया। रमन कहता है कि नहीं इशिता, ये जैसे कि मेरे जीवन में जैसे ही मुसीबत आती है, जैसे मुसीबतों की तरह ही ये पेन है, कभी भी आता है और कभी भी जाता है। इशिता कहती है कि लाओ मैं तुम्हारी पीठ दबा देती हूँ। इशिता और रमन दोनों बातचीत करने लगते हैं। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है और शगुन यहाँ पर रमन के लिए कॉपी बनाकर लाती है। वो देखती है रमन और इशिता को एक साथ और सोचती है कि ये दोनों एक साथ आ गए तो मेरा क्या होगा। यहाँ पर गुस्से के मारे यहाँ पर शगुन अपनी जो कॉपी लाती है वो कॉपी देने की बजाय वो सीधा चली जाती है घर में और यहाँ पर सोचती है कि मेरा क्या होगा, अब मुझे मेरे परिवार से कोई अलग नहीं कर सकता। यहाँ पर शगुन के मन में इशिता के लिए जलन हो रही है। वो जैसे ही किचन में आती है अपने हाथ में पकड़ा हुआ ट्रे नीचे फेंक देती है गुस्से में और सोचती है। तभी यहाँ पर पीहू आती है और पीहू कहती है कि मम्मा क्या हुआ, ये ट्रे कैसे नीचे गिर गया। तभी यहाँ पर शगुन कहती है कि कुछ नहीं बेटा, मेरे हाथ से गिर गया इसी वजह से। तभी यहाँ पर इशिता और रमन दोनों कहते हैं कि हमें अब सो जाना चाहिए क्योंकि हमें कल सुबह कोर्ट में जाना है। कल क्या होगा कुछ नहीं पता। सुबह होते ही इशिता की अम्मा उसकी पूजा करती है और कहती है कि बेटा देखना, तुम्हारी ही जीत होगी और निधि की हार होगी, तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास तुम्हारे साथ वापस आएगी। तभी इशिता कहती है कि हाँ अम्मा, मुझे भी ऐसे ही मतलब ऐसा ही होना चाहिए। इशिता और यहाँ पर जब कोर्ट में आते हैं सारी फैमिली आती है, निधि आती है। यहाँ पर निधि को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाता है। इशिता कहती है कि रमन, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। रमन कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है। तभी इशिता कहती है कि देखो, हमें जब छोटी थी रूही तभी इसी जज ने हमारी केस ली थी और वही जज है आज भी। यहाँ पर इशिता खुश हो जाती है क्योंकि ये जज बहुत अच्छी है। यहाँ पर रूही की कस्टडी की केस शगुन से उन्होंने ही इशिता को दिलवाई थी। यहाँ पर रमन और इशिता दोनों परेशान हो जाते हैं। तभी यहाँ पर निधि से सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर रमन और इशिता का वकील निधि से सवाल पूछते हैं। इशिता कहते हैं कि हम मेरी घबराहट तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है, शायद कुछ गलत ना हो जाए। यहाँ पर निधि को जब बुलाया जाता है वकील उससे पूछता है कि तुमने 7 साल पहले मतलब एक 8 साल की लड़की को किडनैप किया था और उससे तुम टॉर्चर करती हो, ज़बरदस्ती अपने साथ रखना चाहती हो, बताओ ये सच है ना। यहाँ पर निधि कुछ बोलती नहीं है पर वकील कहता है कि जज साहब, इस औरत ने एक लड़की को किडनैप किया था, मतलब इशिता और रमन भल्ला की बेटी को, और वो 7 साल से अपने पास रख रही है, उसकी पहचान बदलकर उसे लड़का बनाकर रख रही है और उसकी कमाई पर ही जीती आ रही है। तभी यहाँ पर जज जो होती है लेडीज़ होती है वो पूछती है कि यह बात सच है। तभी यहाँ पर रूही आकर पीछे से कहती है कि नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, ये लोग झूठ कह रहे हैं, मैं बताती हूँ सच क्या है। यह सुनकर इशिता और रमन काफ़ी हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर रूही अब देने वाली है निधि के रमन और इशिता के खिलाफ बयान। तभी यहाँ पर रूही कहती है कि नहीं, ये सब कुछ झूठ है, जो कुछ सच है वो मैं आपको बताऊंगी जज साहब, क्या आप मुझे इजाज़त दोगे ये सब कुछ कहने के लिए। जज जो लेडीज जज होती है वो कहती है कि हाँ, आप विटनेस बॉक्स में आकर कह सकती हो। तभी यहाँ पर इशिता परेशान हो जाती है और कहती है कि ये रूही हमारी बात क्यों नहीं मान रही है, क्यों नहीं ये चाहती है कि हमारे साथ रहे, वो निधि क्यों ही सब कुछ अपना कुछ मानती है। यहाँ पर रूही कहती है कि ये जो वकील जो कह रहे हैं वो बिल्कुल झूठ कह रहे हैं, मैं आज जो भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। यहाँ पर रूही शपथ लेती है गीता पर हाथ रखकर। इशिता घबरा जाती है, रमन भी घबरा जाते हैं। यहाँ पर रूही कहती है कि जज साहब, मुझे आपसे एक बात कहनी है कि पहले 7 साल पहले ही निधि मैम ने मुझे किडनैप नहीं किया था, ये बात बिल्कुल झूठ है, बल्कि ये मेरे माँ बाप ने ही मुझे इसके हवाले किया था और इन्होंने ही मुझे छोड़ा था मरने के लिए। बल्कि इशिता कहती है कि ऐसा झूठ क्यों बोल रही हो रूही, तुम्हें पता नहीं है कि निधि ने तुम्हें किडनैप किया था, फिर भी झूठ क्यों बोल रही हो, सच बोलो ना। यहाँ पर
रूही कहती है कि मैं सच ही बोल रही हूँ, आप झूठ बोल रही हो, क्योंकि आपने ही मुझे उसके हवाले किया था। मैं किडनैप नहीं हुई थी और ना ही मेरे मैम ने मुझे किडनैप किया था। उसने तो मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है और उसी ने मुझे सब कुछ दिया है। आज जो भी मेरे पास है, मेरा नाम, मेरा शोहरत, सब कुछ मेरी मैम की वजह से है। ये सुनकर रूही मतलब इशिता और रमन की रूह कांप जाती है, क्योंकि उनकी ही बेटी उनके खिलाफ कोर्ट में आज गवाही दे रही हैं। तभी यहाँ पर रूही कहती है कि मुझे इशिता भल्ला से कुछ पूछताछ करनी है, क्या मैं इजाज़त मुझे मिलेगी? तभी जज कहते हैं कि हाँ, इशिता को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाए। इशिता को बुलाती है और रूही पूछती है कि क्या ये बात सच नहीं है कि मैं किडनैप कभी हुई ही नहीं थी। किडनैप तो आपकी बेटी पीहू हुई थी, बल्कि मैं तो घर पे थी, फिर मैं कैसे किडनैप हो सकती हूँ? आप ही तो मुझे उस पहाड़ी पर लेकर गए थे ना, निधि मैम के हवाले करने के लिए। ये बात सच है या नहीं, बताइए जज साहब को कि आपने ही मुझे एक बेटी लो और दूसरी बेटी दो, ऐसे ही आपने ही किया था, बल्कि आपने अपनी बेटी को चूज़ किया और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। और आप मुझ पे अब आई हो हक जताने के लिए इतने सालों बाद। तब कहाँ थी आपकी ममता? तब मर चुकी थी क्या? यहाँ पर आपने अपनी बेटी को चुना था और मुझे निधि मैम के हवाले में आपने मेरा हाथ खुद दिया था। ये बात कैसे भूल सकती हो आप? यहाँ पर इशिता रूही को समझाने की कोशिश करती है कि नहीं रूही, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ी सी गलती हो गई थी, बस इतनी सी बात है। और तुम्हें गलतफहमी हुई है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, नहीं रमन तुम्हारे पापा तुमसे प्यार करते, इस बात को समझो। ये तुम्हें बहुत टॉर्चर करती है रूही। तुम हमारे साथ रहोगी तो खुश रहोगी, और इसके साथ रहोगी तो ज़िंदगी भर टॉर्चर रहोगी। रूही कहती है कि मुझे कुछ पता नहीं है, जो कुछ भी है मेरे पास आज मेरी निधि मैम की वजह से है, और मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ हमेशा के लिए। ना ही ये मेरे माँ बाप है और ना ही मेरा कोई परिवार है, बस निधि मैम ही मेरे लिए सब कुछ है। रमन रूही की बात सुनकर रमन की रूह कांप जाती है, और इशिता की भी। यहाँ पर वो सोच रहे हैं कि उनकी खुद की बेटी आज उनके खिलाफ मतलब गवाही दे रही है कि ये उसके माँ बाप नहीं है। इशिता पूरी तरह से टूट जाती है रूही की इस बातों को सुनकर। तभी यहाँ पर रूही कहती है कि ये कभी मेरे माँ बाप बनने के लायक नहीं थे, इनकी खुद की बेटी के लिए इन्होंने मुझे ढकेला था पहाड़ी से। यहाँ पर वकील कहते हैं कि इशिता आप जा सकती हो। तभी यहाँ पर वकील कहता है कि ये निधि है जो रूही को टॉर्चर करती है, और मेरे पास ये सबूत भी है, क्योंकि इशिता मैम ने देखा था कल, और कि ये हंटर से रूही को मारती है। तभी यहाँ पर निधि घबरा जाती है और कहती है कि हाँ, मैंने मारा था रूही को, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों को सिखाने के लिए उन्हें मारते हैं, उसे डांटते भी है। तभी यहाँ पर वकील कहता है कि नहीं, आपने ऐसा कभी भी नहीं, आप एक माँ कभी बन नहीं सकती, क्योंकि आप उसे टॉर्चर करती हो। और ऑस्ट्रेलिया की जो पुलिस है, जो आपके घर भी आए थे कि तुम रूही पे टॉर्चर करती हो, उसे मारती हो या पीटती हो या नहीं। तभी इशिता रूही को समझाती है कि ऐसी औरत के लिए तुम अपने माँ बाप को छोड़ रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो? यहाँ पर रूही कहती है कि नहीं, आप मेरे माँ बाप नहीं हैं, जो कुछ भी है वो सब कुछ निधि मैम है मेरे लिए। और एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम चाहो जितनी कोशिश कर लो इशिता, मैं तुम्हारे साथ और ना ही रमन भल्ला के साथ रहना चाहती हूँ। तुम दोनों के लिए अब मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। तभी यहाँ पर जज सोचती है कि इशिता और रमन बहुत अच्छे हैं। अब ये दोनों माँ बेटी का रिश्ता पहले कितना गहरा था, कितना मजबूत था, पर हालात ऐसे हो चुके हैं कि ये दोनों माँ बेटी अब एक दूसरे से अलग हो गए हैं। इनको हमें टाइम देना होगा।